जय हिंद साथियों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज हम कंपेयर करेंगे स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड। इस स्टॉक और म्यूचुअल फंड का हम आज कंपेयर करेंगे। बहुत मेरे व्यूवर का फ़ोन भी आता है और पूछते लोग भी हैं कि सर स्टॉक सही है कि म्यूचुअल फंड सही है, क्या सही है। आज उसी पे वीडियो है। यदि आपके भी दिमाग में ये आता होगा कि स्टॉक हम ले लें, म्यूचुअल फंड से बेहतर है, फिर दिमाग में आता होगा कि एसआईपी कर दें, लमसम कर दें, स्टॉक से बेहतर म्यूचुअल फंड में है, ये भी दिमाग में आता होगा, तो आज का वीडियो से आपका दिमाग खुल जाएगा। तो आज पूरा वीडियो देखिए और मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, नॉलेजफुल लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं, कंपेयर करेंगे स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड। देखिए, ये हमने सेंसेक्स से लिया है, मारुति है, BSE सेंसेक्स से हमने लिया है। ये जो है कि सेंसेक्स में लिस्टेड है ये कंपनी और बहुत बड़ी कंपनी है। मारुति सुजुकी के बारे में जानते ही होंगे। 2003 में एक शेयर का रेट 164 रुपया था, आज के 22 साल पहले। आज के डेट में 2025 में एक शेयर का रेट 14,960 रुपया है आज के डेट में। ये अगर 2003 में यानी 22 साल पहले कोई 1 लाख रुपया सोचा होगा कि 1 लाख रुपया हम स्टॉक में डाल के छोड़ देते हैं 22 साल तक, तो आप देखेंगे कि अगर 1 लाख का 164 से आप भागा देंगे तो 609 शेयर आपको 1 लाख रुपये का 609 शेयर 22 साल पहले मिला होगा। वही शेयर 2025 में आज के डेट में 14,960 रुपया है आज के डेट में। ये थोड़ा सा भी पॉइंट घटेगा तो ये 100, 200, 500 हमेशा घटता बढ़ता रहता है। स्टॉक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब ये 609 शेयर का 14,960 रुपया के रेट से 90,74,100 रुपया ये होता है। स्टॉक में क्या होता है, फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी होता है। स्टॉक में कंपनी कैसी है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी कर्ज में तो नहीं है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, सब कुछ जानना पड़ता है। 10-12 ऐसे फंडामेंटल है कि जानना ज़रूरी होता है स्टॉक में। यह सबके बस की बात नहीं होती है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना। अब चलिए, ये तो आप समझ गए होंगे कि 1 लाख रुपए का 22 साल में 90,74,000 ये मारुति सुजुकी दिया है। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। बस नॉलेज के लिए मैं ये आपको बताया हूँ कि कंपेयर करने के लिए बताया हूँ कि उस समय कोई 1 लाख 22 साल पहले 1 लाख रुपया डाला होता तो आज के डेट में 90,74,000 रुपया होता। अब सोचिए, आगे चलते हैं। अब ये लमसम, वहाँ आप लंबे सम तो किए हैं, स्टॉक लिए हैं तो लमसम किए हैं। तो अब चलते हैं लमसम में। देखिए, सुंदरम मिड कैप, ये 2003 में, जो कि इसका फंडामेंटल जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लमसम कर रहे हैं, इसमें फंड मैनेजर है, सब वो फंडामेंटल आपका जानता है। वो अपने हिसाब से ऐसे ही शेयर में, ऐसे ही कंपनी के शेयर में पैसा वो डाल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप देखेंगे अपना पोर्टफोलियो में, ये खोल के देखेंगे तो आपको कि कौन कौन सा जो है कि शेयर लिए हुए हैं, कौन कौन सा कंपनी फंड मैनेजर लिया है, वो आपको दिखाई देगा। तो सुंदरम मिड कैप 2003 में यानी 22 साल पहले से और 2025 के बीच में 22.29% का रिटर्न ये दिया है। ये इसमें फंड मैनेजर है आपका पैसा मैनेज करने के लिए। इसमें आप स्वयं मैनेज करेंगे। इसमें डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है इस समय में। इसमें डीमेट अकाउंट नहीं भी रहेगा तभी भी काम चल जाएगा, और यदि डीमेट अकाउंट है तब ठीक है, कोई बात नहीं। तो 22.29% का 2003 से और 2025 के बीच में 22 साल में ये इतना रिटर्न जनरेट किया हुआ है हर साल का। 1 लाख रुपये यदि 22 साल पहले 2003 में अगर उसी स्टॉक जैसा इसमें भी कोई लमसम किया होता तो 22 साल में 22.29% के रिटर्न से 84 लाख ये पैसा हो जाता है। आप देखेंगे कि सोचेंगे कि वही 1 लाख रुपया ये 84 लाख हो रहा है और यही 1 लाख रुपया 90 लाख रुपया हो रहा है, तो आपके दिमाग में यही आएगा तो इससे बढ़िया तो स्टॉक ही है। लेकिन स्टॉक में फंडामेंटल और दिमागी प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और इसमें कोई दिमागी प्रेशर नहीं है। हम भी स्टॉक लिए हुए हैं, बहुत सारे स्टॉक लिए हैं, लेकिन हर रोज़ हर 2-3 घंटा 4 घंटा में हम देखते हैं अपना स्टॉक कि कितना बढ़ा है, कितना घटा है, ये दिमाग में रहता है। वही एसआईपी
या लमसम हम करते हैं या किए हैं, तो हम नहीं देखते हैं कि कितना बढ़ा है कितना घटा है, वो फंड मैनेजर है वो देख रहा है। अब देखिए ये 1 लाख का सुंदरम मिड कैप 84 लाख बनाया है 22.29% के रिटर्न से 22 साल में। अब एक और फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप का, आप नाम सुने होंगे, ये 2003 से ये भी 22 साल होता है, 19.73% का रिटर्न दिया है 2000। अब आप देखेंगे कि अगर HDFC फ्लेक्सी कैप ये 1995 से फंड चालू है, 1 लाख रुपया 2003 में कोई इसमें लमसम किया होता तो 22 साल में 19.73% के रिटर्न से 52,64,000 रुपया होता है। फिर आप कहेंगे कि ये 52,64,000 हो रहा है, 1 लाख ही इन्वेस्टमेंट हुआ है, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट हुआ है तो ये 90 लाख रुपया हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट हुआ तो ये 52 लाख रुपया है। अब आगे बढ़ते हैं, वही सुंदरम मिड कैप 23 साल पहले से चालू है, यानी 23 साल में 23.8% का रिटर्न ये दिया है 23 साल में। अब देखेंगे यहाँ 1,38,93,000 ये 23 साल में बना दिया है, वहीं 22 साल में 84 लाख बनाया है। आप यहाँ से समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म जब जाएंगे तो आपको बेनिफिट भरपूर मिलेगा, खूब ढंग से मिलेगा। और स्टॉक में फंडामेंटल दिमागी प्रेशर बहुत सारा रहता है, तो स्टॉक लेना सबके बस की बात नहीं है। स्टॉक लेने का मतलब 2-3 घंटा हर दिन आपका समय बर्बाद होगा स्टॉक लेने का मतलब, और ये लमसम करने का मतलब कोई भी दिन आपका बर्बाद नहीं होगा, इसलिए कि ये 24 घंटा में एक बार आपको दिखाई देगा। सुबह में एक बार आपको दिखाई देगा कि आपका पोर्टफोलियो में माइनस हुआ है या प्लस हुआ है, लेकिन ये हर घंटा आप देखते रहेंगे। अगर टाइम आपके पास नहीं भी है फिर भी आप दिन भर में 2-4 बार आप देख जरूर लेंगे। तो इसमें टाइम का नुकसान है, और सबसे मूल्यवान टाइम होता है, समय होता है। पैसा खैर ये भी अपने जगह पे ठीक है, लेकिन ये भी अपने जगह पे ठीक है, लेकिन हमारे देखने में जो है कि इसमें फंड मैनेजर है, ये अपना काम करेगा। इसमें आपको खुद का मैनेजर बनना पड़ेगा, इसमें आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आप स्वयं कमेंट कीजिएगा कि म्यूचुअल फंड सही है कि स्टॉक सही है। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इन सब फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके नॉलेज के लिए मैं कंपेयर किया हूँ कि कौन सा सही है, आपके दिमाग से क्या सही है आप ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो यदि मेरा आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सबसे मूल्यवान समय होता है, इसमें आपका समय खाएगा, इसमें आपका समय नहीं खाएगा, मतलब आपका खुद का समय नहीं खाएगा। तो मेरा वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।